हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बीजी ने क्या सुख देखा। बीजी सुबह 8 बजे उठती, नहा धोकर थोड़ी बागबानी करती, दही भिगोकर मक्खन निकालना, आटा गूंदना, सब्जी काटना, ये सब काम मेरे उठने से पहले ही कर लेती थी। आज जब मैं सुबह उठी तो कोई खटखट सुनाई नहीं दी। कहाँ गई बीजी? गुरुद्वारे तो कभी नहीं जाती, कहती हैं घर गृहस्थी है तो फिर कैसा भगवान। सारे काम करने के बाद ही वो कॉलोनी के छोटे बाग में जाती थी, जहाँ मुश्किल से 10 मिनट तक टहलती। निक्की मीशा के कमरे में भी नहीं मिली, बाहर आंगन में भी नहीं, अभी तो गेट का ताला भी नहीं खुला। फिर गई तो गई कहाँ? सबके जाने का समय हो रहा था। बच्चों को तैयार करना, स्वयं तैयार होकर स्कूल जाना, शिवम के ऑफिस के लिए लंच बनाना, कितने काम पड़े थे। और इधर बीजी को ढूंढने में ही समय निकलता जा रहा था। एकाएक ध्यान आया, वो अपने कमरे में भी तो हो सकती हैं। जल्दी से मैं वहाँ गई। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। झांक कर देखा तो सच में बीजी अपने पलंग पर ही सो रही थी। मुझे चिंता हो गई, वो इतनी देर तक कभी सोती ही नहीं। क्या बात हो सकती है? मैंने उन्हें जगाया पर वो जागी नहीं। मैंने ज़ोर से झकझोरा, वो तब भी नहीं जागी। नाक के आगे उंगली रखी, सांस का स्पर्श नहीं हुआ। नब्ज देखी, वो भी रुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो निश्चिंत होकर सो रही हैं। मेरे मुंह से चीख निकल गई। आवाज सुनकर शिवम कमरे में आ गए। बच्चे भी जग गए। पूरे घर में कोहराम मच गया। पड़ोसी भी आ गए। धीरे धीरे रिश्तेदार और शहर के अन्य जान पहचान के लोग भी एकत्र हो गए। बीजी के पार्थिव शरीर को जमीन पर उतार दिया गया। सफ़ेद चादर से उनका शरीर ढक दिया गया। सब कुछ सपना सा लग रहा था। शिवम का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। निकी और मीशा भी दादी के पास बैठकर रोने लगीं। बीजी से उनका विशेष लगाव था। आने वाले लोग शिवम और मुझे सांत्वना देते, पर साथ स्वयं भी रोने लगते। बीजी थी ही ऐसी, वो बड़ों के साथ बड़ी और छोटों के साथ छोटी बन जाती थी। जहाँ भी जाती स्वयं ही रिश्ता बना लेती और उन रिश्तों को निभाना भी जानती थी। उनकी हर मुश्किल में काम आती। ऐसी बीजी के अकस्मात चले जाने का सबको बेहद दुख था। बिना किसी को कष्ट दिए, साफ सुथरा शरीर लिए वो चली गईं और पीछे छोड़ गईं यादों का पुलिंदा। उनके बिना जीवन कैसा होगा, मैं सोचकर ही बेहाल होती जा रही थी। आगे की तो क्या कहूँ, अभी क्या करना है यही मुझे समझ नहीं आ रहा था। पड़ोसी सब संभाल रहे थे और लॉबी में बीजी शांत लेटी हुई थी। गज़ल गायक जगजीत सिंह की हल्की आवाज़ में कैसेट बारी बारी से चल रही थी। वो सुबह सुबह ये कैसेट ज़रूर चलाती थी। कानों में आवाज़ जाने से ध्यान उधर खींचने लग जाता था। लेकिन वातावरण एक बार फिर बोझल हो गया जब शिवम की बड़ी बहन सिम्मी बहन जी आई। दूसरे शहर में रहती हैं, इसीलिए आने में देर हो गई थी। रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था। बीजी माँ थी उनकी, वो माँ जिसे 25 वर्ष की छोटी सी आयु में वक्त ने विधवापन का लबादा ओढ़ा दिया था। उन्होंने शिवम और सिम्मी बहन जी का लालन पालन किया, उंगली पकड़कर जीवन में चलने के लिए सक्षम बनाया। सिमी बहन जी तो शादी के बाद ससुराल चली गईं। घर में शिवम और बीजी अकेले रह गए थे। जब मेरी शिवम से शादी हुई तो मुझे सास के रूप में माँ और सहेली एक साथ मिल गई थी। ऐसी माँ ऐसी सास भी होती है क्या? उन्होंने मुझे सिमी जैसा ही प्यार दिया। मैंने उनकी जगह लेकर उस कमी को पूरा किया था। मैंने भी बीजी को पूरा मान सम्मान दिया और उन्होंने मुझे भी पूरी तरह से स्वीकारा। मेरी कमियों को उन्होंने सदैव ढांपे रखा, जबकि मैं उनकी नहीं शिवम की पसंद थी। बहू जल्दी करो, वक्त बहुत हो गया। बीजी को नहला दो, रात में पता नहीं कब की गुजरी हैं। मर्द लोग जनाजा उठाने को कह रहे हैं, किसी बुजुर्ग औरत ने कहा तो मैं चौंक गई। उठी तो 2 औरतें मेरे साथ लग गईं। दही मलकर बीजी को नहलाया। अनसिले सूट का कपड़ा उनके शरीर पर लपेट सफ़ेद चादर से ढक दिया। गर्मी के कारण शरीर थोड़ा फूल गया था, पर शेष कोई विकृति नहीं आई। 75 वर्ष की हो गई थी, पर चेहरे पर वही चमक थी। 50 वर्ष का वैधव्य पूरा करके वो इस घर से सदा के लिए विदा हो रही थी। जैसे ही अर्थी उठी, एक बार फिर कोहराम मच गया। शिवम फूट फूट कर रोने लगे। वो माँ जिसका आंचल जीवन भर उसके सिर पर छाया करता रहा,
उसे हर मुश्किल से बचाता वो छूट रहा था। शिवम ने बीजी की चिता को मुखाग्नि देकर पुत्र होने का अपना कर्तव्य निभाया। शमशान से लौटते हुए दोपहर हो गई थी। मेरे मायके वालों ने खाने का प्रबंध कर दिया था। न चाहते हुए भी 2-4 कौर मैं निकल गई। जीने के लिए खाना ज़रूरी है, किसी के साथ नहीं जाता। आंसुओं का सागर उमड़ रहा हो, फिर भी कुछ खाना तो है ही ना। सारा दिन रोने धोने में निकल गया था। मन के साथ शरीर भी थकावट से टूट रहा था। फिर भी आंखों में नींद का लेश मात्र भी नाम नहीं था। गृहस्थी की नैया डगमगाती सी लग रही थी। बीजी के बिना जीने की कल्पना से मैं सिहर उठी। कैसे होगा सब कुछ, शिवम और मुझे तो कुछ भी पता नहीं। बीजी का जाना हमारे लिए अपूर्णीय क्षति था। जब से इस घर में आई हूँ, बीजी ही सारे काम करती आ रही थी। शुरू के दिनों में हमारे जगने से पहले ही वो मेरा और शिवम का लंच बॉक्स तैयार करके टेबल पर रख देती थी। हम जाने के लिए जल्दी करते, पर वो नाश्ता कराए बिना घर से निकलने ही नहीं देती थी। मैं उन दिनों एमए कर रही थी। निकी के पैदा होने के 2 महीने बाद ही मेरी परीक्षा थी। मैं तो विचार छोड़ चुकी थी, भला निकी को संभालूंगी या परीक्षा की तैयारी करूंगी। पर बीजी ने मेरा साहस बढ़ाया था, मुझे प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा था, स्नेहा तुम निकी की चिंता छोड़ दो, मैं सब देख लूंगी, तुम बस अपनी परीक्षा की तैयारी करो। और सच में उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था। मैंने निश्चिंतता से परीक्षा दी थी और उनके सहयोग व शुभकामनाओं से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी। 2 वर्षों बाद मीशा के आ जाने पर तो काम और भी बढ़ गए, पर बीजी थी कि सब संभाल लेती। घर के अनेक काम, बच्चों की देखभाल, बाहर के काम, राशन, फल, सब्जी लाना, बैंक, पोस्ट ऑफिस, बिजली पानी के बिल जमा कराना, जैसे न जाने कितने ही तो काम होते हैं। हमें तो पता ही नहीं चलता था और वो सब कर लेती। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी सब के साथ निभाती। खुशी गमी के अवसर पर हर जगह पहुंचती। हम तो कभी कभार ही विवाहोत्सव में चले जाते थे। सारी रात बीजी की बातों, उनकी यादों में ही बीत गई। अगला दिन और भी भारी था। सिमी बहन जी और रिश्तेदारों ने संभाल लिया। शिवम चाहते थे बीजी की सभी रस्मों को निभाया जाए, लेकिन रिश्तेदार भी कब तक बैठ सकते हैं। भारी मन से ना चाहते हुए भी शिवम को सबकी बात माननी पड़ी। चौथे दिन शोक सभा कर सब औपचारिकताएं निभाईं। इस बीच सिमी बहन जी और मामी जी हमारे साथ ही रहीं। रिश्तेदार, जान पहचान वाले लोग आते जाते रहे। 20 दिनों के बाद सब समाप्त हो गया। सब अपने अपने घर लौट गए और रह गए शिवम, मैं, निक्की और मीशा। बीच बीच में मैं और शिवम अपने काम पर चले जाते थे तो सिमी बहन जी और मामी जी घर देख लेती थी। उनके जाने के बाद आज पहला दिन था। रोज सुबह 5 बजे उठती, पर आज 4 बजे उठी। अकेले ही सारे काम निपटाने थे। काम करते करते 7 बज गए। जल्दी जल्दी निकी मीशा को तैयार करके स्वयं तैयार हो गई। शिवम ऑफिस के लिए चले गए थे। पहले बीजी निक्की और मीशा को बस स्टॉप पर छोड़ाती थी। आज उनके बैग उठाकर उंगली पकड़कर बस स्टॉप पर गई। उन्हें बिठाकर अपने स्कूल के लिए रिक्शा ले लिया। बीजी के होते हुए शिवम मुझे अपने साथ ही ले जाते थे। मुझे स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे। मैं 10 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच जाती थी, लेकिन आज 10 मिनट देर से पहुंची। निकी और मीशा के स्कूल की छुट्टी मुझसे पहले हो जाती थी। एकाएक ध्यान आया तो हाथ पांव ही फूल गए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। शॉर्ट लीव लेकर स्टॉप पर पहुंची तो बस निकल गई थी। अभिभावक के बिना कंडक्टर ने उन्हें उतारा ही नहीं। उसी रिक्शा से उनके स्कूल गई। बस अभी वापस नहीं आई थी। 10 मिनट प्रतीक्षा की। उन्हें लेकर घर पहुंची। ताले खोले, कपड़े बदले, जल्दी जल्दी खाना बनाकर दोनों को खिलाया। उन्हें सुलाकर शाम का नाश्ता, रात का खाना बनाया। बाई हम सबके चले जाने के बाद आती थी। बीजी उससे सारे काम करवा लेती थी। मैं जब तक आती घर साफ सुथरा मिलता। खाना खाकर मैं भी निक्की और मीशा के साथ सो जाती थी। शरीर में ताजगी आ जाती थी। शाम और रात के कामों में बीजी की सहायता भी करती थी। बाई पीछे से आकर चली गई थी। सारा घर गंदा पड़ा हुआ था। बर्तन, सफाई, कपड़े सभी ज्यों के त्यों पड़े थे। कहाँ से शुरू करूं? बच्चों को पढ़ाना, रात का खाना, सुबह के लिए तैयारी, सब काम करते करते रात के 9:30 बज गए।
शरीर थकान के मारे टूट रहा था। शिवम सोने के लिए आए तो मैं उनकी गोद में सिर रखकर फफक फफक कर रो पड़ी। पता नहीं ये बीजी की उदासी का रोना था या फिर उनके कामों को याद कर रही थी। कितना विवश हो गई थी मैं, रोते रोते ही सो गई। सुबह उठी तो सिर भारी था। पहले दिन की तरह सारे काम निपटाए। इन्हीं दिनों बिजली का बिल भी आया हुआ था। मैंने शिवम के हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने कहा वो ऑफिस के लंच टाइम में आकर जमा करवा देंगे। शाम को थके मांदे शिवम लौटे तो मैंने पूछा, बिजली के बिल का क्या हुआ? आज अंतिम दिन था। जमा हो गया, उन्होंने जूते उतारते हुए कहा। लंच टाइम में गए थे क्या? नहीं, मैं जाने की सोच ही रहा था। मिस्टर शशांक ने बताया कि वो भी बिल जमा करवाने जा रहे हैं, तो मैंने उन्हीं को दे दिया। हाँ, वो बता रहे थे कि बिलों का भुगतान करने के लिए उनके पास एक लड़का आता है। हर बिल के 20 रुपये लेता है। मैंने उससे बात कर ली है। आगे से वो बिल घर से ही ले जाएगा। कई बिलों का भुगतान हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, चिंता ही समाप्त हुई। बेवजह ही बीजी धूप गर्मी सर्दी में चक्कर काटती रहती थी। मैंने कहा हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर देकर शिवम कपड़े बदलने वॉशरूम में चले गए। शायद ये अपराध बोध था। बीजी जिन कामों को कष्ट झेल कर करती थी, समय के साथ साथ उन सब का धीरे धीरे निवारण होने लगा था। दूध लेने डेयरी पर नहीं जा सकते थे, दूध घर पर ही मंगवाने लगे। मक्खन निकालना छोड़ दिया, बाजार से ले लेते। घर पर दही जमा लेते। राशन इकट्ठा ले आते। फल सब्जी ग्रोसरी सप्ताह में एक बार जाकर ले आने लगे। कोई चीज़ कम रह जाए तो आते जाते रास्ते से ले आते। मुख्य समस्या निक्की मीशा और घर के अन्य कामों की थी। उसके लिए बस छुड़वाकर वैन लगवा ली। स्कूल के साथ ही एक क्रेच है, उसकी वैन छुट्टी के समय आकर बच्चों को ले जाती है। हमने दोनों को क्रेच में भेजना शुरू कर दिया। वहाँ अटेंडेंट बच्चों को कपड़े बदलवाकर खाना खिलाकर थोड़ी देर के लिए सुला देते। कभी कभी मुझे वहाँ जाने में देर हो जाए तो भी मैं निश्चिंत रहती। वो दोनों होमवर्क भी कर लेती। वापस आते हुए उन्हें मैं साथ ले आती। काम वाली बाई अब सुबह जल्दी आ जाती हैं। किचन में भी मेरी मदद कर देती हैं। जो काम बच जाता है शाम को आकर कर लेती हूँ। शिवम पहले घर का कोई काम नहीं करते थे, यहाँ तक कि अपना सामान जहाँ तहाँ रख देते। कपड़े फैले रहते, चाय पीकर घूमने निकल जाते थे। अब ऐसा नहीं करते, अपना सामान संभाल कर रखना शुरू कर दिया है। ऑफिस से आकर स्वयं चाय बनाकर पी लेते हैं। निक्की मीशा को पढ़ाने भी लगे हैं। सप्ताहांत जब खरीदारी के लिए जाते हैं तो निक्की मीशा को भी साथ ले जाते हैं। वो खुश रहती हैं। घर के वातावरण से निकलकर बाहर जाना उन्हें भी अच्छा लगता है। पहले हम जब बाहर जाते थे तो दोनों को बीजी के पास ही रुकना पड़ता था। साल भर में सारे घर का ढांचा ही बदल गया। शिवम कई बार अपराध बोध में डूब जाते। ऐसा लगता था कि वो कोई काम नहीं कर सकते। बीजी बेचारी इन्हीं कामों की चक्की में पिसती रहती थी। जीवन भर उन्होंने क्या सुख देखा, क्या सुख पाया, न शिवम ने सोचा ना ही मैंने। बस उन पर निर्भर रहकर अपनी अज्ञानता दर्शाते रहे। जो कुछ अब किया है पहले भी तो कर सकते थे। क्या इंसान इतना स्वार्थी हो जाता है कि अपनी सुख सुविधा से आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। बीजी ये कर लेंगी, बीजी वो कर लेंगी, किसी काम के लिए वो मना भी नहीं करती थी। बीजी ने भी हमारी आदत बिगाड़ रखी थी। वो अकेली क्यों जूझती रहीं? हम नादान थे, पर वो तो काम की जिम्मेदारी हमें सौंप सकती थी। वो नहीं तो भी घर चला रहे हैं, शायद पहले से अधिक सुचारू रूप से। किसी के चले जाने से संसार का कोई काम नहीं रुकता। काम के लिए वो याद नहीं आती, बल्कि कामों से निकलकर दीवार पर टंग गई हैं, पर दिल से वो कभी नहीं जा सकती। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।